लखनऊ का एक माथुर परिवार बाबा का परम भक्त था। जब भी बाबा लखनऊ जाते तो दोपहर का भोजन अक्सर उसी परिवार में करते थे। परिवार का मुखिया कागज का थोक व्यापारी था, काफ़ी पैसे वाला था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की दोनों आंखें पूर्ण रूप से बहंगी थी, जबकि दूसरी गूंगी, बहरी और मंद बुद्धि थी। तीसरी लड़की ठीक थी, पढ़ने में भी तेज थी और सुंदर भी थी। वैसे खूबसूरत तो दोनों लड़कियां भी थीं, लेकिन उनके शरीर में विकार से उनकी शादी में बाधा आ रही थी। माथुर दंपति इस कारण बेहद दुखी रहते थे। उन्हीं के कारण तीसरी बेटी की विवाह में भी विलंब हो रहा था। जो लड़की गूंगी बहरी थी वो मानसिक रूप से पूर्ण विकसित भी नहीं थी, इसलिए उसका एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था। गूंगे बहरों के विद्यालय में भी उसे प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि बुद्धि से वो बहुत ही कुंद थी। बाबा ने माथुर को सलाह दी कि इस लड़की का एडमिशन लखनऊ के आर्ट कॉलेज में करा दे। माथुर जानते थे कि ये तो बहुत असंभव है, इसलिए कतराते रहते, लेकिन बाबा के बार बार आग्रह करने पर एडमिशन के लिए तैयार हो गया। 3 बार उसे असफलता मिली, फिर उसने एडमिशन का इरादा ही छोड़ दिया। चौथी बार बाबा ने फिर आग्रह किया तो बच्ची को लेकर गया। बाबा की प्रेरणा से प्रिंसिपल ने उसका दाखिला कर दिया। बाबा के प्रताप से वो लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि वो 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम आई। इसके अलावा उसे सुनाई भी देने लगा और कुछ अस्पष्ट शब्द में अपनी बात भी कहने लगी। एक दिन बाबा ने बड़ी लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ के 2 अंगूठों से मल दिया। उस लड़की की पुतलियाँ इसी कार्य से सीधी हो गईं। खूबसूरत तो वो थी ही, उसका विवाह एक सजाती युवक से हो गया। वो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था। बीच वाली को राजस्थान एयरफोर्स में नियुक्त एक बड़े अफसर से विवाह हो गया, वो भी दूर था। तीसरी लड़की की शादी में तो कोई समस्या ही नहीं थी, वो चुटकियों में धूमधाम से हो गई। ऐसे दयालु थे बाबा। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु, कृपा बनाए रखना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।